Hello Unstoppables, how are you doing? I hope you guys must be doing great and here we are with another amazing prediction of Unstoppable Academy, जिसके अंदर हम अगेन पिछले आज जो हमने डे 56 क्लास में जो भी टॉपिक सीखा अल्टीमेटली वर्क की थर्ड फॉर्म क्वालिटी कैसे बताती है उन सब के हम प्रैक्टिस करने वाले हैं, ठीक है ना, कि एक्जैक्टली एग्जांपल्स को बनाओगे कैसे डेली लाइफ में एंड इट्स योर टाइम टू ट्रांसलेट दो सेंटेंसेज। उसके साथ साथ हम ट्राई करेंगे जितने भी टॉपिक अभी तक हमने सीखे सबकी प्रैक्टिस कर ले एक झटके में। सो लेट्स डू इट एंड लेट्स सी हाउ मच वी कैन प्रैक्टिस टुडे। यू हैव टू जस्ट डू योर बेस्ट, ट्राई करना अपना बेस्ट देने का। एंड फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डू अ क्विक रिकैप आई मस्ट से। ये सारे रूल्स हैं जिनको आपने अभी तक सीख लिया, तो जस्ट मेक श्योर इन सभी रूल्स को अच्छे से आप कमांड किए हो एंड इफ यू आर रियली रेडी देन वी कैन गेट द क्लास स्टार्टेड। ओके, ये सारे रूल्स हमने देख लिया। ये पर्टिकुलर टॉपिक हमने पिछली क्लास में कवर किया था, जहां पर स्पेशल केस भी आपने देखा था कि लाइंग और लाइंग मतलब होता है लेटा हुआ है तो बिछा हुआ, सिटिंग मीन्स बैठा हुआ, स्टैंडिंग मीन्स खड़ा हुआ, वेयरिंग पहना हुआ, ओपन खुला हुआ, क्लोज्ड बंद, डेड मरा हुआ, अस्लीप सोया हुआ एंड अवेक जगा हुआ, ठीक है ना। ये सारे हैं स्पेशल केस। इनके अलावा कहीं पर भी किसी भी वर्ब की क्वालिटी बताना है, मतलब जैसे सपोज अगर मैं बोलूँ सिंपल सी बात है लिखा हुआ, तो लिखना मतलब होता है राइट की थर्ड फॉर्म लगा दो रिटर्न, तो कहीं पर भी क्वालिटी बताना है वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो एंड यू आर प्रीटी मच गुड टू गो। सो दिस इज इट दैट यू हैव टू कीप इन माइंड। ये स्पेशल केसेस थे जिनको आपको लर्न ही करना है एंड इनके अलावा रियली यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग। आगे मूव करते हैं और राइट नाउ आई एम जस्ट गोइंग टू आस्क क्वेश्चंस एंड यू हैव टू डू योर बेस्ट टू आंसर दोस क्वेश्चन। एंड द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज सिंपल। मैंने बोला कि यह भुना हुआ है, क्या बोला? यह भुना हुआ, तो क्या बोलोगे? दिस इज, भूनने को बोलते हैं रोस्ट करना और भुना हुआ मतलब थर्ड फॉर्म लगाना हो तो रोस्टेड। दिस इज रोस्टेड, यह भुना हुआ है। अगर मैं सिंपल से बोलता हूँ कि राम खड़ा हुआ है तो आप क्या बोलोगे? राम इज स्टैंडिंग। राम खड़ा हुआ है, राम इज स्टैंडिंग, राम इज स्टैंडिंग, राम खड़ा हुआ है। अगर मैं बोलूँ राम खड़ा हो रहा है तो राम इज स्टैंडिंग अगेन, ठीक है ना, राम इज स्टैंडिंग। तो चाहे मैं बोलूँ राम खड़ा हुआ है या तो मैं बोलूँ राम खड़ा हो रहा है, दोनों का ट्रांसलेशन सेम है लेकिन दोनों अलग अलग है। अगर मैंने बोला पहला सेंटेंस राम खड़ा हुआ है तो राम इज स्टैंडिंग, यहाँ पर स्टैंडिंग एक वर्ड है जिसका मतलब होता है वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सॉरी आईएनजी फॉर्म है जो क्वालिटी बता रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर जो स्टैंडिंग है वो क्वालिटी बताने के लिए आई है। लेकिन जब मैं बोलता हूँ कि राम खड़ा हो रहा है, राम इज स्टैंडिंग, तो यहाँ पर जो स्टैंडिंग आया है वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म एज एन एक्शन के कंटिन्यू होने को बता रहा है कि राम खड़ा हो रहा है मतलब खड़े होने का काम हो रहा है। तो कॉन्टिन्यूअस टेंस में सारा का सारा खेल है, ठीक है ना। तो ये सारा का सारा खेल कॉन्टिन्यूअस का है, कॉन्टिन्यूअस, और वो सारा का सारा खेल टू बी प्लस ऑब्जेक्ट का है, ठीक है ना, टू बी प्लस ऑब्जेक्ट। तो आई होप इट इज क्लियर। क्वालिटी मतलब टू बी प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। लेट्स गो अहेड। मैंने बोला कि मैंने एक रेड शर्ट पहनी हुई है, तो क्या बोलोगे? आई एम वेयरिंग अ रेड शर्ट, आई एम वेयरिंग अ रेड शर्ट। और अगर मैं बोलूँ मैं एक रेड शर्ट पहन रहा हूँ तो वहां पर यही बोलोगे आई एम वेयरिंग अ रेड शर्ट। सो अल्टीमेटली द ट्रांसलेशन इज सेम बट अल्टीमेट अंतर तो है ना दोनों की मीनिंग में। आगे मूव करते हैं। मैंने बोला कि राम सोया हुआ है, ठीक है ना, तो आप क्या बोलोगे? या तो वह सोया हुआ है, ही इज अस्लीप, ही इज अस्लीप, वह सोया हुआ है। लेकिन अगर बोल कि वह सो रहा है तो ही इज स्लीपिंग, ही इज स्लीपिंग। अंतर है, जब मैं बोला कि वह सोया हुआ है तो वहां पर उसकी क्वालिटी बता रहा हूँ कि उसकी क्वालिटी क्या है, सोया हुआ। लेकिन जब मैं बोलूँ कि सो रहा है तो सोने का एक्शन चल रहा है। ओके, आगे मूव करते हैं। सिमिलरली वह जगा हुआ है तो ही इज अवेक। अब वह जग रहा है, ही इज गेटिंग अप। हाँ, ये बोल सकते हैं, वह जग रहा है, ही इज गेटिंग अप, ठीक है ना, he is getting up, something like this। मैं जग रहा हूँ, I am getting up, वह जग रहा है, he is getting up, he is waking up। कुछ इस तरीके से आप आगे मूव कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन तुम जा सकते हो, सिंपल सी बात है, यू कैन गो, तुम जा सकते हो, यू कैन गो। तुम इंग्लिश बोल सकते हो, यू कैन स्पीक इंग्लिश। अब यहाँ पर अगर मैं बोलूँ कि यह भाषा बोली हुई है, ठीक है ना, मतलब कहीं पर कोई भाषा आपको बोलना था और आपको तो बोली जा चुकी है, मतलब बोली हुई है, तो दिस लैंग्वेज इज स्पोकन, दिस लैंग्वेज इज स्पोकन, मतलब कोई लैंग्वेज बोला जाना था वो पहले से बोली, दिस लैंग्वेज इज स्पोकन। ऐसे मैं बोलूँ कि यह शब्द लिखा हुआ है तो दिस वर्ड इज रिटन, ठीक है ना, दिस वर्ड इज रिटन, यह वर्ड लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? इन द बुक में, इन द बुक। टाई मतलब होता है बांधना, टाई मतलब क्या होता है? बांधना। मैंने बोला टाई की थर्ड फॉर्म क्या होगी? टाइट, जिसका मतलब हो जाएगा बधा हुआ। तो अगर मैं सिंपल बोलूँ कि यह रस्सी बधी हुई है, ठीक है ना, तो क्या बोलोगे? दिस रोप, मतलब यह रस्सी बधी हुई है, इज टाइड, तो दिस रोप इज टाइड। सिमिलरली देयर कुड बी मैनी एग्जांपल्स टू जस्ट ट्रांसलेट ओवर हियर, मैनी सेंटेंसेस टू यूज। मैंने सिंपल से बोला कि यह लेसन पढ़ाया हुआ है, यह लेसन पढ़ाया हुआ, तो पढ़ाने को क्या कहते हैं? पढ़ाने को बोलते हैं टीच, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, तो यह लेसन पढ़ाया हुआ है तो दिस लेसन इज TAUGST टॉट। सिंपल। यह बुक बिकी हुई है तो दिस कम ऑन 10 नहीं, एक्चुअली आई शुड राइट दिस ओवर हियर। तो यह बुक बिकी हुई है, दिस बुक इज सोल्ड, समथिंग लाइक दिस। सिमिलरली there could be many examples actually, but at once they are not going to occur to you. So in this way exactly you have to translate the sentences. I hope you exactly got the point कि सेंटेंस बनते कैसे। अगर बोलूँ कि दुकान खुली हुई है तो आप बोलोगे द शॉप
द शॉप इज ओपन, यहाँ पर फिर ओपन लगेगा, और दुकान बंद है तो द शॉप इज क्लोज्ड, द शॉप इज क्लोज्ड। वेल समथिंग लाइक दिस। ऐसे अगर मैं बोलूँ कि सपोज कपड़े धुले हुए हैं, या तो ये कपड़े धुले हुए हैं, तो आप बोलोगे दीज क्लॉथ्स आर वॉश्ड, तो ये कपड़े धुले हुए हैं, दीज क्लॉथ्स आर वॉश्ड, समथिंग लाइक दिस। ये मोबाइल रिपेयर किया हुआ है, तो दिस मोबाइल इज रिपेयर्ड, ठीक है ना। ये मोबाइल चार्ज है, तो दिस मोबाइल इज चार्ज्ड, CHARGED, चार्ज। वेल इन दिस वे एग्जैक्टली हाउ टू ट्रांसलेट द सेंटेंस। आई होप यू गॉट द सेंस कि एग्जैक्टली सेंटेंस बन कैसे रहे। जो स्पेशल केस से 10 थे उनको आपको याद कर लेना है। उनके अलावा कहीं पर भी किसी भी वर्ब की हेल्प से अगर क्वालिटी बताए तो उसकी थर्ड फॉर्म लगा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म क्वालिटी बता देगी। सो दिस वाज इट। अब हम एग्जैक्टली आगे मूव करेंगे, कुछ नए नए सेंटेंसेस लाएंगे। तो मैंने बोला खेलते रहो, तो आप क्या बोलोगे, कीप प्लेइंग, खेलते रहो, कीप प्लेइंग। यहाँ पर ऑन का भी यूज कर सकते हो, कीप प्लेइंग बोलो या तो कीप ऑन प्लेइंग बोलो, बोथ द सेंटेंसेस आर गोइंग टू बी राइट, ठीक है ना। मैंने बोला मैं खेलते रहता हूँ, तो मैं खेलते रहता हूँ, कोई काम करते रहता हूँ, तो जब भी मैं कोई काम करते रहता हूँ वहाँ पर कीप मेन वर्ब बन जाएगी, सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट का। तो मैं खेलते रहता हूँ, आई कीप प्लेइंग, या तो आई कीप ऑन प्लेइंग, आई कीप ऑन प्लेइंग। वेल कुछ इस तरीके से। ऐसे मैंने बोला मैं खेलते रहा है, तो खेलते रहता था, तो पास्ट में मैं कोई काम करते रहता था, सबसे पहले काम करते रहने की बात रही, कीप मेन वर्ब बन जाएगी, और पास्ट में क्या, इसलिए सिंपल पास्ट में चला जाएगा। तो आई केप्ट प्लेइंग, ठीक है ना, आई केप्ट प्लेइंग, मैं खेलते रहूंगा, आई विल कीप प्लेइंग, आई विल कीप प्लेइंग। कॉन्टिन्यूअस में नहीं बनेंगे, क्योंकि ये नहीं बोलोगे कि मैं खेलते रह रहा हूँ, नो सच लाइक दैट, ठीक है ना। ऐसे आप बोल सकते हो मैं खेलते रह सकता हूँ, आई कैन कीप प्लेइंग, आई कैन कीप प्लेइंग। मुझे खेलते रहना चाहिए, आई शुड कीप प्लेइंग, आई शुड कीप प्लेइंग। एंड देयर कुड बी मैनी एग्जांपल्स, ठीक है ना। आपको बस एक स्ट्रक्चर देखने की ये बन कैसे रहा, यू हैव टू गेट द रीजन बिहाइंड दैट, कि एग्जैक्टली सेंटेंस इस तरीके से बन कैसे रहा है, रूल क्या है, उसकी बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लेना है, देन यू हैव टू ट्रांसलेट द सेंटेंसेस एंड स्पीक, ठीक है ना। ऐसे अगर मैं बोलूं कि मुझे पढ़ाई करते रहना है, मुझे पढ़ाई करते रहना है, लास्ट में आ गया ना है, मतलब हैव टू में बनेगा, मुझे पढ़ाई करते रहना है, काम कर रहे होने की बात हो रही है, इसलिए कीप भी लगेगा। तो आई हैव टू कीप स्टडिंग, आई हैव टू कीप स्टडिंग, मुझे पढ़ाई करते रहना है। ओके, लेट्स चेंज इट अ लिटिल बिट। तो मैंने बोला मुझे पढ़ाई करते रहना, आई हैव टू कीप स्टडिंग, मुझे पढ़ाई करना शुरू करना है, मुझे पढ़ाई करना शुरू करना है, तो आई हैव टू स्टार्ट स्टडिंग, आई हैव टू स्टार्ट स्टडिंग। मुझे पढ़ाई करना बंद करना है, तो आई हैव टू स्टॉप स्टडिंग। ऐसे मैंने बोला कि मुझे पढ़ाई करना शुरू नहीं करना है, मुझे पढ़ाई करना शुरू नहीं करना है, तो आई डोंट हैव टू, आई डोंट हैव टू स्टार्ट स्टडिंग। बल्कि कुछ इस तरीके से खेलो, मेनली आपको खेलना है मतलब जितने भी रूल्स मैंने दिया अभी तक, सो यू हैव टू लर्न हाउ टू प्ले विद ऑल दोज रूल्स, कि एग्जैक्टली उनके साथ खेला कैसे जाता है, कैसे उनसे नए नए सेंटेंस बनाया जाता है। ये सब आएगा जब आप बहुत ज्यादा प्रैक्टिस कर लोगे, ठीक है ना। ऐसे मैं बोलूं कि मैं पूछ सकता हूँ, आप क्या बोलोगे, आई कैन आस्क, आई कैन आस्क। मैं उससे डांस करने के लिए पूछ सकता हूँ, आई कैन आस्क हर टू डांस, ठीक है ना। मैं उसे डांस करते रहने के लिए पूछ सकता हूँ, तो आई कैन आस्क हर टू कीप डांसिंग, कीप डांसिंग। मैं उससे डांस शुरू करने के लिए पूछ सकता हूँ, तो क्या बोलोगे, आई कैन आस्क हर टू स्टार्ट डांसिंग, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। ऐसे मैं बोलो कि मैं तुम्हें जाने दूंगा, इससे सिंपल से एग्जांपल, मुझे जाने, तो आप बोलोगे लेट मी गो। अब मैं बोलूँ कि मैं तुम्हें जाने दूंगा, तो आई विल लेट यू गो। कहीं पर भी किसी को कोई काम करने दोगे, वहां पर लेट का यूज कर दोगे, तो आई विल लेट यू गो, और लेट के बगल में नाम आएगा जिससे आप जाने दोगे, सिंपल सी बात है। तो आई विल लेट यू गो, मैं तुम्हें जाने दूंगा, बहुत ज्यादा आसान सा एग्जांपल है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। मैंने बोला मैं तुम्हें इंग्लिश बोलने दूंगा, आई विल लेट यू स्पीक इंग्लिश, आई विल लेट यू स्पीक इंग्लिश, मैं तुम्हें इंग्लिश बोलने दूंगा। तुम लेट हो रहे हो, तो क्या बोलोगे, यू आर। अब लेट होने को क्या बोलोगे, सिंपल सी बात है, कोई भी क्वालिटी वाला वर्ड है ना, उसके पहले गेट लगा दो, वर्ब बन जाएगा। बी लगा दो तो गेट लगा दो, कहीं पर बी लग जाएगा, कहीं पर गेट लग जाएगा, और अल्टीमेटली वर्ब बन जाएगा। तो मैंने बोला यू आर बीइंग लेट, बोलो यू आर बीइंग लेट, या तो बोलो यू आर गेटिंग लेट, ठीक है ना, यू आर बीइंग लेट या तो यू आर गेटिंग लेट। तो अच्छे से ध्यान देना, कोई भी क्वालिटी वाला वर्ड जैसे लेट हो गया, ठीक है ना, हंग्री हो गया, थर्स्टी हो गया, रिच हो गया, पुअर हो गया, हैंडसम हो गया, ब्यूटीफुल हो गया, इट डजंट मैटर, लकी हो गया, अनलकी हो गया, किसी भी क्वालिटी वाले वर्ड की बात करो, उसके पहले बी या तो गेट लगा दो, उसकी वर्ब बन जाएगी, और उसको एज अ वर्ब सेंटेंस में यूज कर सकते हो, ठीक है ना। अब सेंटेंस के हिसाब से कहीं पर आईएनजी लगता है तो वर्ब में आईएनजी लगाओगे, कहीं पर थर्ड फॉर्म लगता है तो उसकी थर्ड फॉर्म लगाओगे, तो कहीं पर बी की आईएनजी फॉर्म लगेगी, कहीं पर बी की थर्ड फॉर्म, कहीं पर गेट की आईएनजी फॉर्म, कहीं पर गेट की थर्ड फॉर्म। ये तो बहुत ही कॉमन है। आगे बढ़ते, मैंने बोला कि मैं तुम्हें जाने देता हूँ, आप सिंपली बोलोगे आई लेट यू गो, ठीक है ना। मैं तुम्हें खेलने देता हूँ, आप सिंपली बोलोगे आई लेट यू प्ले, सिंपल। मैं तुम्हें खेलने देता था, यहां पर भी बोलोगे आई लेट यू प्ले। ऐसा क्यों, क्योंकि जो लेट की फॉर्म्स होती हैं, लेटिंग लेट्स होता है, मतलब लेट की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म दोनों सेम होती हैं। तो फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर आई लेट यू प्ले, तो मैं तुम्हें खेलने देता हूँ, यहाँ पर लेट की फर्स्ट फॉर्म यूज है,
यूज हुई है और आई लेट यू प्ले, मैं तुम्हें खेलने देता था, यहाँ पर लेट की सेकंड फॉर्म यूज हुई है। अब दोनों तो सेम ही होते हैं ना। ऐसे मैंने बोला कि वह मुझे खेलने देता है, तो आप बोलोगे ही लेट्स मी प्ले, और वह मुझे खेलने देता था, ही लेट मी प्ले। तो ऊपर वाले में आपने यस यस फॉर्म यूज किया, नीचे वाले में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज किया। एंड आई होप इट इज गेटिंग क्लियर। ओके, आगे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर यू एंड दैट्स गोइंग टू बी, मेरे टीचर मुझे मारेंगे। क्या बोलोगे? माई टीचर विल, अब मानो क्या बोलते हैं बीट, तो माई टीचर विल बीट मी। अब मैं पीटा हुआ होऊंगा तो आई विल बी, अब पीटा हुआ तो बीट मतलब होता है पीटना, बीटन हो जाएगा पीटा हुआ, क्वालिटी बता रहा, तो आई विल बी बीटन, मैं पीटा हुआ होऊंगा। ऐसे ही मैं लेटा हुआ होऊंगा, आई विल बी लाइंग, आई विल बी लाइंग। मैंने बोला कि यह कपड़ा बिछा हुआ होगा, तो दिस क्लॉथ विल बी लाइंग। सो अल्टीमेटली इस तरीके से आप इनका यूज करने वाले, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बिलीव मी, जस्ट प्रैक्टिस एज मच एज यू कैन। इस तरीके से आप आगे मूव कर सकते हो। ऐसे मैंने बोला कि क्या बोल सकता हूँ, सपोज ये सेंटेंस प्रैक्टिस किया हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? दिस सेंटेंस इज प्रैक्टिस्ड, ये सेंटेंस प्रैक्टिस किया हुआ है, दिस सेंटेंस इज प्रैक्टिस्ड। और आगे मूव करते हैं। मैंने प्रैक्टिस कर लिया है, आई हैव प्रैक्टिस्ड, मैंने प्रैक्टिस कर लिया है। मैं प्रैक्टिस करूंगा, सिंपल सी बात है, आई विल प्रैक्टिस, मैं प्रैक्टिस करूंगा। तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यू विल हैव टू प्रैक्टिस, तुम्हें प्रैक्टिस करना पड़ेगा, यू विल हैव टू प्रैक्टिस। तुम प्रैक्टिस करने वाले थे, यू वर पास्ट में करने वाले थे, इसलिए वर लग गया, और अबाउट टू लग जाएगा, तो यू वर अबाउट टू प्रैक्टिस, तुम प्रैक्टिस करने वाले थे, ठीक है ना। वेल कुछ इस तरीके से तुम प्रैक्टिस करने वाले थे। और यहाँ पर गना का भी यूज कर सकते हो, गोइंग टू का, तो यू वर गोइंग टू प्रैक्टिस, वेल कुछ इस तरीके से, या तो यू वर गना प्रैक्टिस। गोइंग टू का जो शॉर्ट फॉर्म होता है वो होता है गना। सो एग्जांपल्स आर प्रीटी मच इजी, जस्ट वर्क हार्डर। ओके, आगे बढ़ते हैं। इवन आई एम जस्ट फंबलिंग राइट नाउ। चलो आगे बढ़ते हैं, मतलब देयर इज रियली नथिंग, लेट्स गो एट। मैंने बोला टीवी चालू करो, तो आप बोलोगे स्विच ऑन द टीवी, स्विच ऑन द टीवी, टीवी बंद करो, स्विच ऑन द टीवी, टीवी बंद करो, स्विच ऑफ द टीवी। तो अगर किसी चीज़ को बटन से चालू बंद करो तो वहाँ पर स्विच ऑन और स्विच ऑफ का यूज करते हो, स्विच ऑफ द टीवी। एंड सिमिलरली फाइव से गैस को चालू करो, तो वहाँ पर टर्न ऑन का यूज करोगे, टर्न ऑन, क्योंकि गैस को घुमाकर चालू करोगे ना, टर्न ऑन द गैस, ओके, टर्न ऑन द गैस। एंड गैस को बंद करो, टर्न ऑफ द गैस। सिमिलरली ऐसे कि जो नल है ना, टोटी होती है, उससे चालू करो, तो आप बोलोगे टर्न ऑन द टैप, ठीक है ना, टर्न ऑन द टैप। और टोटी को बंद करो तो सिंपल टर्न ऑफ द टैप, सिंपल। मैंने बोला कि मैं तुमसे टोटी चालू करवाऊंगा, तुमसे कोई काम करवाऊंगा, तो वहां पर मेक मेन वर्ब बन जाएगा। आई विल मेक यू, मैं तुमसे करवाऊं, क्या करवाऊंगा? टोटी चालू करवाऊंगा, तो आई विल मेक यू टर्न ऑन द टैप, ठीक है ना। ऐसे मैं तुमसे टोटी बंद करवाऊंगा, आई विल मेक यू टर्न ऑफ द टैप। अब इसके बहुत सारे तरीके हैं, गेट प्लस 2 में बना सकते हो, या तो हैव में बना सकते हो, गेट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बना सकते हो, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बना सकते हो। देयर आर मेनी वेज, बट मैंने ऊपर से आपको बता दिया, ठीक है ना। अब देखो इस तरीके की सेंटेंस में, जैसे मैंने बोला कि गैस चालू करो, तो आप बोलते हो स्विच ऑन द, टर्न ऑन द गैस, ठीक है ना। ऐसे ही अब मैं बोलता हूँ टीवी चालू करो, तो स्विच ऑन द टीवी। जहाँ पर प्रेपोजिशन आता है ना, यहाँ पर ऑन प्रेपोजिशन है, इसको चाहो तो लास्ट में भी लगा सकते हो। आप ये भी बोल सकते हो स्विच ऑन द टीवी, या तो स्विच द टीवी, सिंपल स्विच द टीवी ऑन, बोथ द वेज आर राइट, ठीक है ना। ऐसे टीवी बंद करो, स्विच ऑफ द टीवी, या तो स्विच द टीवी ऑफ। मैंने बोला गैस चालू करो, टर्न ऑन द गैस, या तो टर्न द गैस ऑन। ऐसे मैंने बोला गैस बंद करो, टर्न ऑफ द गैस, या तो टर्न द गैस ऑफ। सिमिलरली आगे मूव कर लो, टर्न ऑन द टैप, नल को चालू करो, यहाँ पर ये भी बोल सकते हो टर्न द टैप ऑन। मतलब जो प्रीपोजिशन अगर चाहो तो उसको लास्ट में ले जा सकते हो, इट्स कंप्लीटली योर चॉइस, ठीक है ना। ऐसे आप बोल सकते हो टर्न, जस्ट अ सेक, टर्न ऑफ द टैप, या तो टर्न द टैप ऑफ, समथिंग लाइक दिस। सिमिलरली आई विल मेक यू टर्न ऑन द टैप, मैं तुमसे टैप चालू करवाऊंगा, इसी से कोई काम करवाओगे, इसलिए विल का यूज हो रहा है, आई मीन मेक का यूज हो रहा है। यहाँ पर ये भी बोल सकते हो आई विल मेक यू टर्न, जो ऑन है उसको सबसे लास्ट में ले लो, तो आई विल मेक यू टर्न द टैप ऑन। सिंपल है, जो अभी तक हम रूल अप्लाई करते आ रहे हैं। ऐसे ही आई विल मेक यू टर्न द टैप ऑफ। सो आई होप यू गॉट इट एग्जैक्टली कि हाउ वी आर ट्रांसलेट दिस सेंटेंसेस ओवर हियर। आगे मूव करते हैं, मुझे इंग्लिश सीखना है, तो आप बोलोगे आई हैव टू लर्न इंग्लिश, मुझे इंग्लिश सीखना है, ये काम किया हुआ है, तो आप क्या बोलोगे? दिस वर्क इज डन, ये काम किया हुआ है, तो करना को बोलते हैं डू, और किया हुआ है मतलब पहले से ही हो गया, तो क्वालिटी बता रहे हो, डू की थर्ड फॉर्म डन लग जाएगी। ऐसे मैंने बोला कि मैं कोई काम कर रहा हूँ और मैंने बोला कि मेरा हो गया है, अपनी क्वालिटी बता रहा हूँ कि मेरा हो गया, तो आप क्या बोलोगे? आई एम डन,
व्हाट वुड यू से, आई एम डन, मतलब भैया मेरा तो हो गया, वर्ब की थर्ड फॉर्म लग रही है, ठीक है ना। ऐसे अगर बोलो कि वह तो गया, वह तो गया मतलब आज तो उसकी अच्छी खासी लगने वाली है, वटेवर, ठीक है ना। तो ही इज गॉन, ही इज गॉन मतलब उसकी क्वालिटी, अगर वो चला गया तो वहां पर भी अगर उसकी क्वालिटी बता रहे हो तो आप बोलोगे ही इज गॉन, मतलब वो चला गया है, उसकी क्वालिटी बता रहे हो। अगर आप बोलते हो कि ही हैज गॉन, ही हैज गॉन, अगर आप ये बोलते हो ही हैज गॉन, उसके एक्शन पे फोकस कर, वह चला गया, उसके एक्शन, उसका जाने का काम हो चुका है, एक्शन पे फोकस कर रहे हो। लेकिन जब बोलते हो कि ही इज गॉन, मतलब वो चला गया है, उसकी क्वालिटी बता रहे हो कि वह अब यहाँ नहीं है, चला गया है, क्वालिटी बता रहे हो, ठीक है ना। और अगर सपोज उसके पापा उसके ऊपर गुस्सा हो गए, वहां पर भी बोल सकते हो ही इज गॉन, मतलब वह तो गया, अब तो वो गया पीटने वाला। ऐसे अगर आप बोलते हो कि आई एम डन, मतलब मेरा हो गया है। लेकिन अगर आप बोलते हो कि आई हैव डन, आई हैव डन मतलब मैंने वो काम कर लिया है। तो जब आप बोलोगे आई हैव डन मतलब वो मैं वो काम कर चुका हूं, हैव डन मतलब परफेक्ट बताएगा, परफेक्ट को बताता है जहां पर काम हो चुका है। तो अगर बोलते हो आई हैव डन मतलब मैंने किसी काम को कर लिया है, मेन एक्शन पे फोकस होता है कि वो एक्शन हो चुका है, उस एक्शन के पूरे हो चुके होने पे फोकस होता है। लेकिन जब मैं बोलता हूं कि आई एम डन, अपनी क्वालिटी बता रहा हूं कि मैं तो डन हो गया, ठीक है ना। ऐसे आगे मूव करो, लेट्स गो। ऐसे मैंने बोला कि मुझे जाने दो, ये तो चलो चले, मुझे जाना तो बहुत हो गया, चलो चले, लेट्स गो, लेट्स गो। चलो प्रैक्टिस करें, तो आप सिंपली बोलोगे लेट्स प्रैक्टिस, लेट्स प्रैक्टिस, चलो प्रैक्टिस करें। और अगर मैं बोलूं कि चलो प्रैक्टिस करते रहें तो क्या बोलोगे, लेट्स कीप प्रैक्टिसिंग। ओके, कहीं पर भी कोई काम करते रहोगे वहां पर आप की प्लस वर्ब के साथ आईएनजी लगा दोगे, तो लेट्स कीप प्रैक्टिसिंग, चलो प्रैक्टिस करते रहें। चलो दौड़ते रहें, लेट्स कीप रनिंग। चलो बोलते रहें, लेट्स कीप स्पीकिंग। चलो टीवी देखते रहें, लेट्स कीप वॉचिंग टीवी। देयर कुड बी मेनी एग्जांपल्स, एग्जैक्टली यू हैव टू गेट द आइडिया हाउ द सेंटेंसेज आर बीइंग ट्रांसलेटेड एंड देन डू योर बेस्ट फ्रॉम योर ऑन साइड। Okay, so I think this was the practice session, this was it in the for today. Okay, so this is the end of this class, this practice session. Now I'm gonna see you in the next video. Until then, keep up the good work, make sure you are practicing, take good care of yourself, and I will catch you later. Take care, bye bye, see you.